साल 1960 बिहार का एक छोटा सा गांव गेहलोर। ये गांव एक विशाल पथरीले पहाड़ के पीछे बसा था। न कोई सड़क, न पास में अस्पताल, न बच्चों के लिए स्कूल। अगर किसी की तबीयत बिगड़ जाती तो लोगों को लगभग 55 किलोमीटर घूमकर शहर पहुंचना पड़ता था। ये पहाड़ सिर्फ चट्टानों का ढेर नहीं था, ये लोगों के सपनों और जिंदगी के बीच खड़ी एक दीवार था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि एक साधारण इंसान इस पहाड़ की किस्मत बदल देगा। इसी गांव में रहता था एक गरीब मजदूर, दशरथ मांझी। न जमीन, न पैसा, न पढ़ाई। हर सुबह वह मजदूरी करने निकल जाता ताकि परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। गरीबी बहुत थी, लेकिन उसके दिल में मेहनत, ईमानदारी और कभी हार न मानने का जज्बा था। दशरथ की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी पत्नी फगुनिया देवी। वह हर मुश्किल में अपने पति का साथ देती थी। हर दोपहर वह खाना लेकर खतरनाक पहाड़ पार करके दशरथ तक पहुंचती थी। उनके पास दौलत नहीं थी, लेकिन उनके पास सच्चा प्यार था। एक दिन फगुनिया खाना लेकर पहाड़ पार कर रही थी। रास्ता बहुत खतरनाक था। अचानक उनका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गईं। उन्हें गंभीर चोट लगी। दशरथ दौड़कर पहुंचे, लेकिन अस्पताल बहुत दूर था और वहां पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं थी। उस दिन दशरथ की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उन्होंने पहाड़ की ओर देखा, आंखों में आंसू थे। फिर उन्होंने एक संकल्प लिया, अगर यह पहाड़ मेरे लोगों की जिंदगी के बीच खड़ा है तो मैं इसे काटकर रास्ता बनाऊंगा। गांव वाले हंस पड़े। किसी ने कहा, ये पागल हो गया है। लेकिन दशरथ ने फैसला कर लिया था, अब हर हथौड़े की चोट एक नई उम्मीद बनेगी। अगली सुबह दशरथ ने अपना हथौड़ा और छेनी उठाई और सीधे पहाड़ की ओर चल पड़े। पहली चोट, ठक। दूसरी चोट, ठक। तीसरी चोट, ठक। पूरे गांव में हथौड़े की आवाज गूंजने लगी। लोग इकट्ठा हो गए। कोई हंसा, कोई बोला, ये पागल हो गया है। एक आदमी कभी पहाड़ नहीं काट सकता। लेकिन दशरथ ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। वह बस एक एक चोट मारते रहे, क्योंकि उन्हें अपने इरादे पर भरोसा था। दिन बीतते गए, महीने बीत गए। काम करते करते उनके औजार घिस गए, लेकिन नए औजार खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। दशरथ ने अपनी कीमती चीज बेच दी ताकि नया हथौड़ा और नई छेनी खरीद सकें। उनके लिए सड़क हर चीज से ज्यादा कीमती थी। हर त्याग उन्हें अपने सपने के और करीब ले जा रहा था। गर्मी का मौसम आ गया। तेज धूप, जलती हुई चट्टानें, पसीने से भीगा शरीर और हाथों में पड़े छाले। कई बार उनके हाथों से खून भी निकल आता। लेकिन हर सुबह सूरज निकलने से पहले दशरथ फिर उसी पहाड़ के सामने खड़े होते। दर्द उनका साथी बन गया था और हिम्मत उनकी सबसे बड़ी ताकत। पहाड़ इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। कई चट्टानें लोहे से भी ज्यादा कठोर थीं। कई बार हथौड़ा टूट गया, छेनी टूट गई, बारिश आई और कई दिनों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। लेकिन दशरथ ने कभी नहीं कहा, मैं नहीं कर सकता। उन्होंने फिर से औजार उठाए और काम शुरू कर दिया। उनके लिए हार का मतलब गिरना नहीं था, हार का मतलब था उठने से इनकार करना। साल बीतते गए। धीरे धीरे पहाड़ के बीच एक छोटा सा रास्ता दिखाई देने लगा। जो लोग कभी हंसते थे अब चुपचाप देखने लगे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ, दशरथ सिर्फ पहाड़ नहीं काट रहे थे, वह अपने गांव का भविष्य बदल रहे थे। हर चोट के साथ उम्मीद और बड़ी होती जा रही थी। दिन महीनों में बदल गए, महीने सालों में बदल गए। लोगों को लगा
दशरथ एक दिन हार मान लेंगे। लेकिन हर सुबह वह फिर उसी पहाड़ के सामने खड़े होते। हर शाम थके हुए घर लौटते। बच्चे बड़े हो गए, मौसम बदलते रहे, लेकिन दशरथ का इरादा कभी नहीं बदला। लगातार 22 वर्षों तक उन्होंने सिर्फ हथौड़े और छेनी के दम पर असंभव को चुनौती दी। फिर एक सुबह वह पल आ ही गया। पहाड़ की आखिरी चट्टान टूट गई। सूरज की रोशनी पहाड़ के आर पार पहुंच गई। पहली बार दोनों तरफ का रास्ता जुड़ गया। जो असंभव लगता था वह सच बन चुका था। दशरथ ने अपना हथौड़ा नीचे रखा और मुस्कुरा दिए। उन्होंने सिर्फ पहाड़ नहीं काटा था, उन्होंने उम्मीद का रास्ता बनाया था। पूरा गांव दौड़कर पहाड़ की ओर आया। जो लोग कभी दशरथ पर हंसते थे, आज वही लोग खामोश खड़े थे। कोई चट्टानों को छू रहा था, कोई नए रास्ते पर चल रहा था। बच्चे खुशी से दौड़ रहे थे, बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे। एक इंसान की मेहनत पूरे गांव की जिंदगी बदल चुकी थी। ये रास्ता लगभग 110 मीटर लंबा, करीब 9 मीटर चौड़ा और लगभग 7.5 मीटर गहरा था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी लंबाई नहीं थी। इसने गांव और शहर के बीच की दूरी बहुत कम कर दी। अब बीमार लोग जल्दी अस्पताल पहुंच सकते थे, बच्चे आसानी से स्कूल जा सकते थे, किसान अपनी फसल बाजार तक ले जा सकते थे। दशरथ ने सिर्फ रास्ता नहीं बनाया, उन्होंने पूरी पीढ़ियों का भविष्य बदल दिया। धीरे धीरे दशरथ मांझी की कहानी पूरे भारत में फैल गई। अखबारों ने उनकी कहानी छापी, पत्रकार उनसे मिलने आने लगे और पूरा देश उन्हें एक नए नाम से जानने लगा, माउंटेन मैन। लेकिन दशरथ ने कभी खुद को हीरो नहीं माना। वह बस इतना कहते, मैंने वही किया जो करना जरूरी था। का हथौड़ा, उनकी छेनी और उनकी मेहनत हमेशा के लिए इतिहास बन गई। सालों तक दशरथ मांझी ने बिना किसी पहचान के काम किया। न कोई कैमरा, न कोई पुरस्कार, न कोई तालियां। लेकिन जब दुनिया को उनकी कहानी पता चली, पूरा देश हैरान रह गया। अखबारों ने उन्हें कहा, भारत का माउंटेन मैन। सरकारी अधिकारी और पत्रकार गेहलोर पहुंचने लगे। जो इंसान कभी पागल कहलाता था, आज पूरे देश की प्रेरणा बन चुका था। उन्होंने साबित कर दिया कि इतिहास साधारण लोग भी बदल सकते हैं। पहचान मिलने के बाद भी दशरथ बिल्कुल नहीं बदले। उन्होंने ये रास्ता न पैसे के लिए बनाया था, न नाम कमाने के लिए। जब लोग उनकी तारीफ करते, वह मुस्कुराकर कहते, मैं तो बस चाहता था कि लोग अस्पताल, स्कूल और बाजार आसानी से पहुंच सकें। उनकी सबसे बड़ी खुशी बच्चों को उस रास्ते पर चलते देखना था। समय बीतता गया, दशरथ की उम्र बढ़ती गई, लेकिन उनकी कहानी लाखों लोगों को प्रेरित करती रही। साल 2007 में दशरथ मांझी इस दुनिया को अलविदा कह गए। बिहार सरकार ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। जो इंसान कभी अकेले पहाड़ के सामने खड़ा था, आज पूरा देश उसे सलाम कर रहा था। आज भी हजारों लोग दशरथ द्वारा बनाए गए रास्ते का उपयोग करते हैं। बच्चे आसानी से स्कूल पहुंचते हैं, मरीज जल्दी अस्पताल पहुंचते हैं, किसान अपनी फसल बाजार तक ले जाते हैं। उस रास्ते पर रखा गया हर कदम दुनिया को याद दिलाता है कि एक दृढ़ निश्चयी इंसान पूरे समाज की तकदीर बदल सकता है। दशरथ मांझी के पास न धन था, न कोई बड़ा पद, न आधुनिक मशीनें, लेकिन उनके पास था अटूट साहस। पहले लोग उन पर हंसे, फिर उन्हीं लोगों ने उन्हें सलाम किया। उनकी कहानी
हमें सिखाती है कि कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती अगर आपका उद्देश्य आपके डर से बड़ा हो। याद रखिए, महान चमत्कार एक दिन में नहीं बनते, वे बनते हैं हर दिन एक छोटी सी मेहनत से। यदि कहानी पसंद आई हो तो इंस्पायर नेस्ट को सब्सक्राइब करें और ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें।